दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है और इसका प्रयोग काफी तंत्र शास्त्रों में किया जाता है। यानी कि चाहे समस्या धन से जुड़ी हुई हो, वशीकरण हो या कोई भी तंत्र साधना हो, इस पौधे का इस्तेमाल निश्चित रूप से होता ही है, क्योंकि यह भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुआ पौधा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ज्यादा शक्तिशाली और तंत्रोक्त यह पौधा होगा। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के सभी देवी देवता, सभी भगवान साथ हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने ही सभी देवी देवताओं को अपने अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त किया है। चाहे ग्रह हो या फिर कुल देवी हो, कुल देवता हो, पितृ हो, सभी को भगवान शिव ने ही नियुक्त किया है। इसीलिए भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु बताया गया है और भगवान शिव के वीर्य से यह पौधा उत्पन्न हुआ है, जिसका इस्तेमाल तंत्र साधना में किया जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत ही धन की हमेशा ही परेशानी बनी रहती है, व्यवसाय नहीं चल पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि पहले तो उनका व्यवसाय अच्छा चलता था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन ना जाने कैसे अचानक से ही उनके व्यापार को एकदम बंद सा लग जाता है, या फिर जिन लोगों की नौकरी लगी होती है उनकी अचानक से नौकरी छूट जाती है। यानी कि सब कुछ अच्छा चलते चलते एकदम से ही सब कुछ बिगड़ सा जाता है। तो ऐसे में इसकी वजह तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि नजर दोष, ग्रह दोष आदि वगैरह हो सकता है। लेकिन जो पेड़ पौधों से जुड़े हुए उपाय होते हैं, यह हर प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम और खास होते हैं। अब धन की समस्या के लिए, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही अधिक समस्या होती रहती है, कर्ज में फंस गए हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि किसी भी सोमवार के दिन पलाश के पौधे की जड़ को आप निकाल ले। पलाश का जो पौधा होता है यह तंत्रोक्त पौधा होता है और इसे कॉफी साधनाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसके फल, फूल, पत्तियां, टहनी सभी कुछ तंत्र शास्त्रों में इस्तेमाल होता है। वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए, शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए, इन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इस वीडियो में बाकी चीजों के बारे में आपको नहीं बताएंगे, जिससे कोई इसका मिसयूज ना कर ले। लेकिन धन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है, और इस पौधे की जड़ को आपको फिर प्राप्त करने के बाद भगवान शिव के चरणों में अपने घर के मंदिर में सोमवार के दिन रख देना है, और इस पर कुमकुम और चावल चढ़ाने के बाद धूप दीप आदि दिखाकर अगले दिन आप इस जड़ को अपने धन के स्थान पर रख दें। यानी कि जिस भी चीज में आप बढ़ोतरी चाहते हैं कि आपके जीवन में वह चीज बढ़ती ही चली जाए। जैसे कि अगर सोने के आभूषण के साथ इस जड़ को रख दिया जाए तो इससे जीवन में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती है। आपको बता दें, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सोने को भगवान का रूप बताया गया है। इसीलिए आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए भी सुना होगा कि सोने का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सोने का अपमान करता है, यानी कि गोल्ड का अपमान करता है, उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा नाभि से ऊपर ही सोना पहना जाता है, कभी भी पैरों में नहीं पहनना चाहिए। और बस आपको यही करना है कि पलाश के पौधे की जड़ को निकालने के बाद किसी भी सोने के आभूषण में, तिजोरी में आप इसे संभाल कर लाल कपड़े में बांधकर रख दें। सिंदूर आपको इस जड़ पर छिड़क देना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे ही जाकर पलाश के पौधे की जड़ को नहीं निकालना है। आपको इसे एक दिन पहले निमंत्रण देना है। पौधे के पास जाकर आपको इस प्रकार बोलना है कि मैं आपको सोमवार के दिन लेने आऊंगा, कृपया आप तैयार रहें।
बस इस प्रकार बोलने के बाद जल चढ़ाकर उस पौधे पर आप आ जाएं और सोमवार के दिन जाकर इस जड़ को निकाल ले। इसी प्रकार अगर आपकी दुकान है जिसमें कस्टमर बिल्कुल भी आते ही नहीं है तो आपको इस जड़ को अपने मुख्य दरवाजे पर यानी के दुकान के दरवाजे पर बांध देना है। लाल कपड़े में डालकर इसे बांध देने से सभी ग्राहक बिल्कुल खिंचे चले आते हैं। कर्ज की समस्या के लिए इन्हें सोने चांदी के आभूषण के साथ इस जड़ को आपको प्राप्त करना है। और अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तब आपको इस जड़ को भगवान शिव के चरणों में रखना है और जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो बस इस जड़ को आपको अपनी जेब में डाल लेना है। ऐसा करने से पूरे योग बन जाते हैं सफलता प्राप्ति के। इसी और जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग इंटरव्यू के लिए एग्जाम के लिए जाते हैं, जिनके मन में डर बना रहता है तो वह भी इस जड़ को लेकर जा सकते हैं। इससे हर प्रकार के डर में छुटकारा प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होती है और निश्चित ही सक्सेस मिलती है। इसी प्रकार जो लोग स्टूडेंट हैं और अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको केवल इतना करना है कि इस जड़ को अपनी किताबों के साथ रख लेना है। बस इतना करने मात्र से विद्या प्राप्ति बहुत अच्छी तरह से होने लग जाती है। यानी कि जो भी चीज या फिर पढ़ेंगे वह आपको काफी लंबे समय तक याद होने लगेगी। तो इस जड़ के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि इसके फूलों का इस्तेमाल वशीकरण में होता